अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ प्रेजेंट करते हैं, वो यूट्यूब पे हम अपलोड करते हैं। इट्स अबाउट द 10th क्लास जो साइंस सिलेबस है उसके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले क्या होता है, ह्यूमन्स में कैसे कैसी चेंजेस आती है। आपको पता है कि फ्रॉम द क्लास सेकेंड टू क्लास 10th आपकी बॉडी में हाइट इंक्रीज होती है, ग्रोथ इंक्रीज होती है, वो इसके साथ साथ द वेट आल्सो इंक्रीजेस। तो एक स्टेज आता है हमारी लाइफ स्पान में, एक स्टेज आता है। उस स्टेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा है, सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है एक ह्यूमन में, एक खास टाइम पे, एक खास पीरियड में। उस खास टाइम, उस खास पीरियड को हम कहते हैं प्यूबरिटी। द टाइम एट विच सेक्सुअल मैच्योरेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे आप सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हो, सेक्सुअली डेवलप्ड होते हो, उस पीरियड को हम कहते हैं प्यूबरिटी। या उसको हम फिर बाद में वो प्यूबरिटी किसी दैट elongates फॉर सम टाइम, वो कुछ टाइम पे रहती है, दैट एक्सटेंड्स थ्रू अ टाइम पीरियड, तो उस पीरियड को हम फिर कहते हैं एडोलसेंस। लेकिन जो ये प्यूबरिटी होती है, जहाँ सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है, जो ही ये प्यूबरिटी होती है, जो ही ये सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है, तो इसके साथ साथ कुछ कुछ करेक्टर्स, कुछ कुछ फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस भी होती है, बॉडी चेंजेस भी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस होती है, कुछ चेंजेस पैदा होती है। उन चेंजेस को हम कहते हैं द चेंजेस विच ऑकर एट द प्यूबरिटी, ऑन द ऑनसेट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन। जब भी सेक्सुअल मैच्योरेशन होगी, प्यूबरिटी होगी, प्यूबरिटी के साथ जो भी आप में करेक्टर्स डेवलपमेंट होती हैं, कुछ चेंजेस डेवलपमेंट होती हैं, उनको कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स। Secondary sexual characters are those changes which occur at the time of puberty, at the onset of सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो होता क्या है इस सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये होते क्या है। मैंने पहले बताया कि ये चेंजेस होती है, लेकिन ये चेंजेस होती कैसे हैं। इसका मतलब है जब भी आप एक एज तक पहुंच जाओगे, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, वहां पे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं, आपके जो प्राइमरी जो होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनको कहते हैं हम गोनाड्स। जिस तरह टेस्टिस एंड ओवरीज है, तो इनमें डेवलपमेंट होगी। जब ये डेवलप होंगे तो क्या होगा, ये रिलीज करेंगे हार्मोन्स। जब ये रिलीज करेंगे हार्मोन्स, तो वही हार्मोन्स आपके बॉडी में कुछ चेंजेस पैदा करेंगे, ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस, आपके ब्रेन डेवलपमेंट चेंजेस होगी, बोन डेवलपमेंट चेंजेस होंगी। तो उन सब चेंजेस को फिर इकट्ठा करके हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में अलग होती है और फीमेल्स में अलग होती है, यानी कि जो बॉयज होती है उनमें एक तरह से होगी और गर्ल्स में दूसरी तरह से होगी। जैसे कि मैंने लिखा है, बॉयज में क्या होता है, बॉयज जब भी सेक्सुअल मैच्योरेशन पे पहुंच जाते हैं, बॉयज की एज क्या होती है सेक्सुअल मैच्योरेशन की, 13 से लेके 16 जो इनके एज होती है, वही ये डेवलपमेंट होता है इन कैरेक्टर्स का। और ये डेवलपमेंट होता है 10 से 14 गर्ल्स में। जो 10 से 14 की उनकी एज होती है, वही होती है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो बॉयज में क्या होता है, वो बनते हैं ज़्यादा मस्कुलर, मसल डेवलपमेंट उनका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उनमें स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गर वो बनते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हम गर्ल्स में देखें, तो लेस मस्कुलर बनती है और थोड़ा बहुत वीकर उनमें वो स्ट्रेंथ होती है। तो दूसरा फेशियल, हाँ, फेशियल ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर ग्रोथ होती है बॉयज़ में, हेयर ग्रोथ होती है थ्रू आउट द बॉडी। इसी तरह जो फेशियल हेयर होता है फीमेल्स में, वो एब्सेंट होता है, फेशियल हेयर या बॉडी हेयर थोड़ा उसकी ग्रोथ कम होती है। लेकिन कुछ चेंजेस कॉमन होती है, जो बॉयज़ में भी होती है और फीमेल्स में होती है। जैसे कि ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर होती है बॉयज़ में भी और गर्ल्स में भी। अब फेशियल हेयर की बात करें तो वो ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड मॉस्टेज वो होता है बॉयज़ में ज़्यादा, और फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड और मॉस्टेज। तो उसके बाद दूसरी चीज होती है जो लड़कों में होती है, उनके शोल्डर जो है, शोल्डर्स, पेक्टोरल गिल्ड जिसको कहते हैं, शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं। ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज। लेकिन कंट्रोवर्स अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो वहाँ जो ये ब्रॉड शोल्डर्स के बजाय नैरो शोल्डर, शोल्डरिंग का जो ये विड्थ होता है, ये कम होता है इन गर्ल्स। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि जो पेल्विस होता है, जो पेल्विस हिप रीजन होता है आपका, जो लोअर वेस्ट और हिप रीजन होता है, वो क्या बनता है, बॉयज में वो नैरो बनता है। लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात में, वहाँ वो वाइडनिंग होता है। हिप्स जो है उनके, वो वेस्ट एरिया जो है, थाई मसल्स और हिप मसल, वो उनमें डिपोजिशन ऑफ फेट टिश्यू होता है, तो उसकी वजह से वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस होता है इन केस ऑफ गर्ल्स। तो दूसरी चीज होती है जो आप देखते हो कि जो बॉयज में होता है, जो लैरिंक्स होता है, जिसको हम साउंड बॉक्स या आदम्स एप्पल भी कहते हैं, जो यहाँ दिखता है, ये क्या निकलता है, जो ही प्यूबरिटी आती है बॉयज में, तो ये बाहर निकलता है, इट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स। तो जिससे हॉर्शनेस ऑफ वॉइस पैदा होती है, उनकी वॉइस में ना वो
एक किस्म का लो पिच इससे पैदा होता है। लेकिन अगर हम गर्ल्स की बात करें तो ये आडम्स एप्पल जो है ना, ये बाहर नहीं निकलता है, ये अंदर ही रहता है, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, हाई पिच और स्वीटनेस ऑफ वॉइस इसमें पैदा होती है। जो आपने ये देखा, ये फिजिकल फीचर्स में कुछ चेंजेस थी। इसी तरह इसकी इमोशनल साइकोलॉजी भी चेंज होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस, वो दूसरे इश्यूज है, वो हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके बाद आप देखते हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स डेवलपमेंट होते हैं जब एक मेल और फीमेल प्यूबर्टी एज पे पहुंच जाती है। जो प्यूबर्टी एज डिफरेंट है, जैसे कि बॉयज़ में होती है 13 से 16 तक, और गर्ल्स में होती है 10 से 14। जब ये एज पहुंचती है जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, वहाँ सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। क्यों होती है? गोनाड्स पैदा होते हैं। गोनाड्स से क्या होता है? हार्मोन्स बनते हैं। हार्मोन से क्या होता है? ये चेंजेस होते हैं जिनको मैंने कहा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये होता क्या है? आपको पता है जो ह्यूमन्स है वो यूनिसेक्सुअल है। इसका मतलब है मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती है। जो मेल्स होती है उनके एक अलग स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उनमें कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं जो मेल्स में नहीं होती है। जब बॉडीली आप डिस्टिंग कर सकते हो, बॉडीली डिफ्रेंशिएट करते हो, बॉडी के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश करते हो मेल्स अलग और फीमेल्स अलग, उस चीज़ को हम कहते हैं बायोलॉजी में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब है हम में, ह्यूमन्स में पाया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फिजिकली द मेल्स आर डिफरेंट एंड फीमेल्स आर डिफरेंट। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने एक डायग्राम भी बनाई है, आप देख सकते हो। पहली चीज जहां से हम शुरू करेंगे वो है टेस्टिस। ये टेस्टिस क्या होता है? ये ओवल इन शेप होती है, 2 इन नंबर होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ये प्रेजेंट होती है टेस्टिस। और यही जो है टेस्टिस ये काम करती है, यही बनाते हैं स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म जो बनती है, जो मेल गैमेट होता है, फिर बाद में वो बनाते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो होते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होती है और ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट होता है? स्क्रोटम में प्रेजेंट होने से जब ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकलेंगे तो एक टेम्परेचर रेगुलेशन इनमें आएगी। उसी खास टेम्परेचर होना चाहिए 4 या 3 डिग्री से कम जब टेम्परेचर होता है तो ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म होती है, स्पर्म अच्छे से डेवलप होती है। इसलिए ये जो बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री उससे बाहर होता है, जो बाहर निकलते हैं जो ये टेस्टिस, तो उससे क्या होता है, ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन होता है और जिससे डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म होती है। तो उसके बाद हमने देखा जो टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर आप एक छिलका सा, एक कवरिंग सा देखोगे, एक स्ट्रक्चर सा देखोगे, जो लोबड स्ट्रक्चर सा है, तो उसको हम कहते हैं एपिडाइडिमस। क्या कहते हैं उसे? एपिडाइडिमस। ये एपिडाइडिमस में होता क्या है, मैंने लिखा भी यहाँ, इसमें जो है स्पर्म जो होती है, जो टेस्टिस बनाता है, वो जाती है एपिडाइडिमस में। एपिडाइडिमस में किसी देर तक, किसी टेम्पररी टाइम पीरियड तक वो स्टोर होती है, और स्टोर के साथ साथ थोड़ा बहुत वो मैचर भी होती है। फिर क्या होता है, जो स्पर्म होती है वो एक ट्यूब में चली जाती है। यहाँ से एक ट्यूब निकलता है एपिडाइडिमस से, जो बाहर निकलता है, जो फिर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ जाता है। तो वो ट्यूब जो है वो बाहर निकलता है। वो ट्यूब जो है उसको हम कहते हैं वास डेफरेंस, और उसको कहते हैं हम स्पर्म डक्ट। वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट। वास डेफरेंस के बाद जो ये स्पर्म डक्ट है, ये स्पर्म डक्ट है, ये एक दूसरे ट्यूब से फिर यहाँ ज्वाइन होती है, ये निकलती है यहाँ से। फिर एक ट्यूब निकलता है यूरिनरी ब्लैडर से। उस यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब निकलता है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं। उसी यूरिथ्रा से ये वासा डिफरेंसा मिलता है बैद में। तो जब ये मिलता है यूरिनरी, यहाँ आप देखोगे ये जा रहा है आपका वासा डिफरेंस, और यहाँ से एक ट्यूब निकलता है यूरिनरी ब्लैडर से, तो यूरिनरी ब्लैडर से ज्वाइन होता है फिर वासा डिफरेंस। लेकिन होता क्या है, जब वासा डिफरेंस अलोंग द पाथ ऑफ द वासा डिफरेंस, जब वासा डिफरेंस वहाँ तक पहुँचता है, यूरिथ्रा जो ट्यूब निकलता है यूरिनरी ब्लैडर से, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या क्या है? सेमिनल वेसिकल्स है ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड है कूपर्स ग्लैंड है, या प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये 3 तरह के डिफरेंट ग्लैंड से ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, सिंगल होता है, लार्ज होता है। लेकिन सेमिनल ग्लैंड्स वो पेयर होता है, 2 होते हैं। इस तरह कूपर्स ग्लैंड भी 2 होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी सेक्रेशन पोर करते हैं किसमें, जो यहाँ से स्पर्म होती है, जो वासा डिफरेंस में या स्पर्म डक्ट में ये अपनी सेक्रेशन डालते हैं, जिस सेक्रेशन की वजह से जो इसमें लिक्विड अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। फिर इनकी सेक्रेशन जो मिलती है इस स्पर्म से, उन सेक्रेशन को हम फिर कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म, उसको हम कहते हैं सीमन। जो सीमन होता है, सीमन जो है वो अब क्या है, उसमें अब एक तो स्पर्म है, एक तो सेक्रेशन है किनकी, ग्लैंड्स की। और इससे क्या होता है, ये जो सेक्रेशन होती है ये होती है फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग स्पर्म, जिसको हम बाद में स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। स्पर्म के लिए जो खाना चाहे वो इन्हीं सेक्रेशन से मिलता है। इनमें न्यूट्रिशियस प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, वो इसके साथ मिलता है।
फिर क्या होता है, जब मैंने कहा वासा डिफरेंस मिलता है यूरेथ्रा से, तो यूरेथ्रा से आगे जो डक्ट बनेगा, अब तो वासा डिफरेंस है यूरेथ्रा से मिला, यूरेथ्रा से जो आगे अब यहाँ डक्ट निकलेगा वो जाएगा पीनस में। पीनस जो है कि एक ऐसा ऑर्गन है, एक मस्कुलर, एक स्पॉन्ज टिश्यू सा का बना होता है, इरेक्टाइल होता है, सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। वो क्या करता है, वो इस सीमन को या स्पर्म को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द मेल बॉडी इनटू द फीमेल बॉडी। फीमेल की जो सेक्सुअल वोम्ब होता है उसमें ये इसको ट्रांसफर करता है। तो लेकिन रास्ते में मैंने कहा सेमिनल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख सकते हो, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड भी है जो जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर से नीचे ही होता है। इस तरह आप सेमिनल वेसिकल्स देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में जो होता है वो होता है सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं। तो ये अपनी सेक्रेशन पुअर करते हैं। फिर जो निकलता है अब सेमिनल अब तो वासा डिफरेंस और जो यूरेथ्रा से जब ज्वाइन होगा और वहां से जो इजुकुलेटरी डक्ट निकलेगी, जिसको आप यूरेथ्रा भी कह सकते हो, ये इजुकुलेटरी डक्ट है। इसमें अब दोनों चीजें अब इसमें ट्रांसफर होगी, पास होगी। एक तो यूरिन भी इससे पास होगा और आपका सीमन जो है या स्पर्म है वो भी इससे पास होगा। इट सर्व्स द पर्पज फॉर द ट्रांसफर ऑफ बोथ सीमन एज वेल एज द यूरिन। तो ये जो सीमन होता है इसका जो अल्कलाइन, ये अल्कलाइन होता है, इसकी जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.5 के करीब होता है, जिससे क्या होता है जो यूरिन की एसिडिटी है वो इससे कम होती है, रेगुलेट होती है, और स्पर्म का जो वाइबल एनवायरनमेंट है वो इससे मेंटेन रहता है इस पीएच से। पीएच आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका जो सीमन है उसका पीएच क्या होता है। वो पीएच किससे मेंटेन होता है, जो भी सेक्रेशन हमने डाली थी ग्लैंड्स के जरिए उससे 7.5, यानी कि ये अल्कलाइन है। तो आपने देखा कि जो पार्ट्स है मेल सिस्टम के, उसमें खास खास टेस्टिस है, टेस्टिस से बनते हैं स्पर्म, वो स्टोर होते हैं एपिडाइडिस में एक पाइप निकलती है, एक ट्यूब, उसको वासा डिफरेंस कहता है। वासा डिफरेंस फिर यूरेथ्रा से मिलता है, यूरेथ्रा से जो आगे निकल उसको एजुकुलेटरी डक्ट कहते हैं, या उसको भी आप यूरेथ्रा कह सकते हैं। फिर वो पीनिस में जाता है। पीनिस क्या करता है, एक इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू है जिससे यूरिन भी पास होता है और जो आपका ये सीमन है वो भी पास होता है या ट्रांसफर होता है इनटू द फीमेल बॉडी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी हद तक ये पसंद आया होगा और आप इससे बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।